राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। और जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच होती है आपको उतनी मिलनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जहाँ एक्स्ट्रा मटीरियल फेयर में है, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो शादीशुदा है, मैरिड कपल है, अनमैरिड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, छोटा बड़ा, इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके पर्सन को पछतावा है? क्या आपके पर्सन पछताते हैं? क्या उनको कोई पछतावा है? आपको छोड़ने का पछतावा है? क्या आपको इग्नोर करने का पछतावा है? क्या आपके पर्सन पछता रहे हैं या नहीं? पछतावा है उनको, अपनी गलतियों का कितना पछतावा है? चाहे उनका आपके साथ कैसा भी रिश्ता रहो, क्या आपके पर्सन को कोई किसी तरह का पछतावा है? देखते हैं आज की रीडिंग में क्या निकल कर आता है कि कैसा आपके पर्सन को कोई पछतावा है या नहीं, वो पछता रहे हैं या नहीं। ओम निश्चय जमा करें। जहाँ पे सभी राशियाँ मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और जिस पर्सन के लिए भी आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लीजिए, जहाँ पर आप अपने पर्सन का आंखों में छवि ला लीजिए उनकी, अगर आपको नाम नहीं पता है। ओके, अगर आप ये रीडिंग किसी और के लिए देखना चाहते हैं उसके लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। आपके पर्सन को कितना पछतावा है, जितनी भी उन्होंने गलतियाँ की, क्या वो पछता रहे हैं आपको छोड़कर, पछतावे में है, इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर एक्स्ट्रा मटीरियल अफेयर में है, जहाँ फिर अलग अलग पार्टियाँ। ओके, और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम निश्चय जमा काली, हर हर महादेव। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जैसी भी नेगेटिविटी, आल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, आपकी सभी परेशानियों का शीघ्र शीघ्र अंत हो जाए। पॉजिटिव रहो, खुश रहो, मौज में रहो, मस्त रहो, ये मेरी ईश्वर से जी कामना है। आगे बढ़ते रहो। देखते हैं आपके पर्सन को कोई पछतावा है आपको लेकर, वो पछताते हैं या नहीं, आपको छोड़कर पछताते हैं या नहीं, नो कॉन्टैक्ट में पछतावा है या नहीं, थर्ड पार्टी में पछतावा है या नहीं, क्या ये पर्सन अपनी गलतियों के लिए पछता रहे हैं। अलग अलग डेक में से हम कार्ड लेंगे, देखते हैं कि आपके पर्सन पछतावे में है या नहीं, क्या उनको किसी किस्म का पछतावा है या नहीं। अगर आप किसी और के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो उनका नेम ले लीजिए, जहाँ पर अपने ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दे नंबर पर आप पर्सनल रीडिंग अपने लिए बुक करवा सकते हैं। 9501593516 पर मैसेज कीजिए, अपनी रीडिंग बुक करवाइए। जय माता, हर हर महादेव। क्या आपके पर्सन को पछतावा है? हे माता रानी, बैठे हैं इन सबको इनके प्रश्नों का उत्तर देना। माता रानी, क्या वो पर्सन पछतावे में है या नहीं? जिस पर्सन ने धोखा दिया, छल कपट किए, झूठ बोले, मेरे व्यूअर के साथ अन्याय किया, क्या वो पर्सन पछतावे में है या नहीं? वो लोग पछतावे में है या नहीं? क्या वो पर्सन पछतावे में है या नहीं? क्या वो पछता रहे हैं या नहीं? क्या उनको किस किस्म का पछतावा है या नहीं? भैया मास्टर माइंड, कोई मास्टर माइंड है भैया आपकी लाइफ में। मास्टर माइंड, किसी ने आपकी भावनाओं के साथ इतना खेला है, किसी ने आपकी भावनाओं के साथ इतना खेला है कि आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठाया है किसी ने, बहुत ज़्यादा किसी ने फ़ायदा उठाया। तो वृश्चिक राशि, कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, ऐसा पर्सन है जो बेहद ही अपनी भावनाओं को, जो पर्सन व्यक्त नहीं करता है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके रखना, हर चीज़ को कंट्रोल करके रखना, किसी और को भी कंट्रोल करके रखना, यानी कि कुछ भी आ जाए सामने, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। अगर किसी के लिए फीलिंग है तो कंट्रोल कर लो, अगर किसी पे कोई बात आप बोल रहे हो, किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हो तो कंट्रोल कर लो। ये पर्सन दिमाग से सोचता है, दिमाग से हर फैसला लेता है, दिल से बिल्कुल नहीं लेता है, दिमाग से लेता है, दिमाग से चलने वाला पर्सन है। इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, जैसा हो चुका है, द टावर का कार्ड बताता है। ये अपनी गलतियों के लिए इसने ना, ऐसे पर्सन है, ये पर्सन ऐसा है, दिमाग से चलता है ना, तो क्या करता है ये बंदा या बंदी, ये जो भी है, ये तो एक तो दिमाग से फैसला लेता है, ठीक है, दिल से तो उसने लेना नहीं, सब चीज़ें कंट्रोल, इमोशन कंट्रोल। जब आपकी बारी आती है आपके सामने तो भावनाओं को कंट्रोल कर लेना,
हर चीज़ पर कंट्रोल करना, दिमाग से सोचने लगता है। ठीक है, इस पर्सन को लग्जरी लाइफ बहुत प्यारी है, अपनी ऐश और आराम से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं, यानी कि अपनी दुनिया में गुम रहने वाला बंदा या बंदी। बहुत सारा पैसा चाहता है जो बंदा या बंदी, इन्होंने पैसे के लिए बहुत कुछ किया है। तो ऐसा पर्सन है आपके साथ माइंड गेम खेली, इसकी एनर्जी है बहुत ही तकड़ी एनर्जी। भैया मत छोड़िए एनर्जी, करा मेरा गला पकड़ रहा है। बंदा या बंदी कोई थर्ड पार्टी में हो सकता है, कोई ऐसी हो सकती है। इसको पैसे से मतलब था, पैसे से इसने गेम खेला, आपके साथ माइंड गेम खेला। लग्जरी लाइफ का शौकीन हो सकता है, बहुत सारा पैसा चाहता है, पैसे के लालच हो सकता है। इन्हें पता है अच्छे से कि मेरी इन बेवकूफ़ियों की वजह से, जो गलती का कार्ड होता है मूर्खता का, इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की अपने जीवन में, बहुत सारी गलतियाँ इनकी आपकी लाइफ में। इनकी इस हरकत की वजह से टावर मूवमेंट आया आपकी लाइफ में। ये पर्सन चेंज हो गया, धीरे धीरे जो पर्सन बहुत चेंज हो गया। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ करी अपनी लाइफ में आपके साथ। ऐसा लगता है इस पर्सन ने बहुत सारी गलतियाँ की है और इस गलतियों का नुकसान सिर्फ आपको झेलना पड़ा। और नुकसान किसके हुए? आपके। और इसे अच्छे से पता है कि नुकसान मेरी वजह से हुए। द लवर का कार्ड हो सकता है जो अपनी भावनाएं छुपाने में जो माहिर है जो पर्सन, द लवर का कार्ड बताता है कि आपकी ओर से बहुत सारा प्यार रहा है, आपकी ओर से आपने बहुत देने की कोशिश करी। ठीक है, आपने बहुत किया इस पर्सन के साथ, बहुत प्यार निभाया, बहुत किया, लेकिन आपके हिस्से में वो प्यार नहीं आया जिसकी आपको उम्मीद थी। इस पर्सन ने प्यार में गलतियां कर दी, यानी कि प्यार करके इस पर्सन को लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और इसे ये भी पता है कि हमारा रिश्ता अगर टूटा है या ख़राब हुआ है तो वो मेरी वजह से हुआ है। हो सकता है यहाँ पे सिंगल लोग भी हैं, यहाँ पर हो सकता है कि आपका प्यार है कि आपकी किसी गलती की वजह से, आपकी गलती की वजह से इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, जहाँ इसकी किसी ऐसी हरकत की वजह से इस पर्सन से आपने नो कॉन्टैक्ट कर लिया हो, आपने खुद इस रिश्ते को तोड़ दिया हो। पर भी कंट्रोल, जहाँ पर भी कंट्रोल, यानी कि हर चीज़ में कंट्रोल है इस पर्सन का, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे इसकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव हुआ हो, चाहे इसने गलतियाँ की हो, चाहे प्यार का मामला हो, यानी कि हर चीज़ को रोक लेने में ये पर्सन माहिर है, मास्टर माइंड है। भावना को भी कंट्रोल, हर जगह कंट्रोल, प्यार में भी कंट्रोल करके रखता है जी। ये पर्सन ऐसा है कि हो सकता है कभी आप पर कोई गलत लांछन लग गए हों, कुछ भी कर दिया हो, लेकिन इस पर्सन की वजह से आपको बहुत 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 प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। यानी कि आप बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं आप पर, ऐसी एनर्जी है कि जब भी इल्ज़ाम लगे आप पर, आपके हक़ में जो पर्सन नहीं कभी खड़ा, इसे अपनी चीज़ों से मतलब था। बहुत परेशानियाँ आपने झेली इस पर्सन की वजह से, क्योंकि रिवर्स में आया है ना ये कार्ड। अगर ये ऐसे आता तो बहुत अच्छी एनर्जी थी ये, लेकिन ये उल्टा आया, मतलब कि बहुत परेशान किया गया इस पर्सन की वजह से। आपने बहुत परेशानियाँ झेली हैं, इतना कुछ कर दिया इस पर्सन ने आपके साथ, लेकिन आपने फिर भी संयम बना के रखा, अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी। बहुत सारी गलतियाँ की इस पर्सन ने, इतनी सारी गलतियाँ करके जब पर्सन पछता रहे हैं या नहीं, लेकिन इमोशन कंट्रोल करता है ना जो पर्सन, इस पर्सन को लगता है कि बहुत सारा बोझ, और इस पर्सन ने आपको ना जिम्मेदारियाँ उठाने से भी इनकार कर दिया था। ऐसी एनर्जी है, यानी कि सारा बोझ आप पर लाद देना, सारी जिम्मेदारियों का बोझ आप ही को देना। यानी कि अगर इस रिश्ते में अगर बोलो तो रिश्ता भी आपने ही, इस रिश्ते का बोझ भी आपने ढोया अब तक, यानी कि आपकी ओर से बहुत ज़्यादा किया गया, लेकिन इस पर्सन की ओर से नहीं इतना किया गया। और सबसे बड़ी बात है ये कंट्रोल करने में माहिर है जो पर्सन। और जो पर्सन किसी टू सिचुएशन में फंसा हो सकता है, किसी नकारात्मक ऊर्जा भी है यहाँ पर थोड़ी, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन सच्चाई को नहीं देख पा रहा है। किसी टू सिचुएशन है, डबल माइंड का पर्सन है, हमेशा इस पर्सन का डबल माइंड ही रहा है। आपको कोई क्लैरिटी ना देना और डबल माइंड में रहना इस पर्सन की आदत है, यानी कि भावना को कंट्रोल करना और डबल माइंड में रहना। क्योंकि ये किंग का मतलब क्या होता है? किंग का मतलब होता है कि हर चीज़ इस पर्सन के पास हो सकती है, हर चीज़ का जो मालिक हो सकता है, हर चीज़ इस पर्सन के पास हो सकती है, चाहे तो हर चीज़ को पा सकता है ये चाहे तो। किंग की एनर्जी क्या होती है कि ये ना अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना, सब पर अपना हुक्म चलाना,
हर चीज़ को अपने वश में रखना, चाहे वो भावना हो, चाहे वो प्यार हो, सक्सेस हो, गलतियाँ हो, कुछ भी, सब कुछ कंट्रोल में अपनी। और जो अपनी मर्ज़ी करता आया है जो पर्सन, अपनी मर्ज़ी से इसने बहुत कुछ ख़राब किया। ऐसा लगता है कि जो पर्सन आपका लवर हो सकता है, आपका पहले इस पर्सन से हो सकता है कि आपका अटैचमेंट आपकी पहले हुई हो, जहाँ आपका लव मैरिज हुई हो, ऐसी एनर्जी है। आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कराया, लो फील कराया, यानी कि आपका साथ नहीं दिया इस पर्सन ने। यानी कि इस रिश्ते में आपने एफर्ट बहुत डाले, लेकिन इस पर्सन ने आपको ना प्यार दिया, ना आपके रिश्ते में कोई, जिसे कहते हैं ना कि रिश्ता निभाने की बात जब बारी आई, लास्ट में इस पर्सन ने आपका हाथ छोड़ दिया। यानी कि रिश्ते में जितना ज़्यादा आप एफर्ट अपना डालते गए, उतना ही ये पर्सन दूर दूर होता गया आपसे। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां काली जरूर से लिखिएगा। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ईगो वाला है। पछताने की तो दूर की बात है, जे पहले तो इसका ईगो ही नहीं जाता। बहुत घमंडी पर्सन है, हो सकता है जे, यानी कि हर चीज़ पर कंट्रोल करना और अपनी ईगो दिखाना। ये पर्सन ऐसा लगता है आपसे नो कॉन्टैक्ट है इस पर्सन का। और जो पर्सन अपनी लाइफ में, जहाँ पर जो परिवर्तन इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, यानी कि चेंज हो गया है जो पर्सन पूरी तरह से, लेकिन जो पर्सन वापस लौटना चाहता है, जहाँ पर भी है ये पर्सन आना चाहता है आपके साथ। यानी कि जो पर्सन कहीं ना कहीं पछतावे में भी है, जो पर्सन कहीं ना कहीं जो पर्सन पछतावे में भी है, क्योंकि जो अपनी रिश्ते की ओर देख रहा है, मतलब जो कहीं ना कहीं पछता भी रहा है, अफसोस है। लेकिन यहाँ पर ये जो इसका घमंड है, इसको झुकने नहीं देता है। दो तरह की एनर्जी है, जहाँ फिर आप हो, ऐसी एनर्जी है कि आप हो, आप अब झुकना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपने बहुत झुक के देख लिया। अब आपने कह दिया है कि नो बॉस, अब मैं नहीं झुकने वाली, मैं नहीं झुकूंगा, या मैं नहीं झुकने वाली। ओके, आप झुको, आप करो, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस रिश्ते की, आपको भी तो ज़रूरत है। यानी कि इतना कुछ करने के बाद ये पर्सन अपना ईगो लेकर ही बैठा है, पछतावे में नहीं है, यानी कि है बहुत कम है। यानी कि रिश्ते को देखता है लेकिन पछतावा नहीं कर रहा है अभी इसको, यानी कि वो वाला पछतावा नहीं है अभी। इसको ईगो है इसके दिमाग में, कंट्रोल, भावना को कंट्रोल करने में माहिर है ना, अपने इमोशन को कंट्रोल करना, और रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाता है जी, रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देता, रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहता आपके साथ। जजमेंट, यानी कि जो पर्सन ना आपको कंपेयर करता है दूसरों के साथ, आपका कंपैरिजन करना। यानी कि जे मान लीजिए इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, जब ऐसा पर्सन है, यानी कि उन लोगों से आपकी तुलना करता है जी पर्सन। ठीक है, जब दूसरे लोगों से आपकी तुलना करता है, तब इस पर्सन को कंपैरिजन करना आप दोनों के बीच में, ठीक है जी, दूसरे के साथ आपकी तुलना करके देखता है जी पर्सन। जब दूसरे के साथ आपकी तुलना करता है तो इस पर्सन को एहसास होता है इस पर्सन को कि वो इनसे तो मुझे कुछ नहीं मिला, इनके लिए तो मैंने इतना कुछ किया, इतने एफर्ट डाले, लेकिन इनसे तो मुझे कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी यानी कि कहीं ना कहीं आज भी इस पर्सन के दिल में हो आप, क्योंकि ये रिश्ते की तरफ देख रहा है और जो पर्सन महसूस भी करता है कि आपने बहुत साथ दिया है मेरा, लेकिन मैंने आपका साथ नहीं निभाया है। कहीं ना कहीं मैं आपका साथ नहीं दे पाऊँ, लेकिन आपने इतना साथ दिया है मेरा। तो जी आपको एक जज करता है, दूसरे के साथ जजमेंट का कार्ड होता है। आपके साथ बहुत इस पर्सन ने गलत किया है, बहुत तकलीफ़ें पहुँचाई है आपको। जजमेंट का सीधा सा मतलब कि आपके साथ बहुत ज़्यादा न्याय हुआ है, इस पर्सन की वजह से आपने बहुत दुख झेले हैं। लेकिन इस पर्सन कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि मैंने बहुत सारी ऑलरेडी गलतियाँ की हैं, लेकिन मेरे ईगो के कारण आपको ही झुकना पड़ा हमेशा। तो जो पर्सन अपना ईगो नहीं छोड़ता है, इस पर्सन को अच्छे से पता है कि आपने बहुत प्यार दिया है इनको, लेकिन मैं आपके साथ न्याय नहीं कर पाया हूँ। तो दिमाग से सोचने वाला पर्सन ये चीज़ सोचता है कि यानी कि जजमेंट कर देना, आपको गलत जज करता है, गलत सोचता है आपके बारे में, इसकी सोच गलत है। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोल में अपने इमोशन को कंट्रोल करता है, लेकिन कितनी देर बंदा कंट्रोल में रख पाएगा अपने इमोशन को, ठीक है। लेकिन ये पर्सन को ऐसा पता, इतनी चीज़ पता है कि आपने बहुत इस रिश्ते को टाइम दिया, रिस्पेक्ट दिया, प्यार किया,
लेकिन मैंने आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। यानी कि जब आपकी बारी आती है तो ये पर्सन या तो डबल माइंड में हो जाता है या फिर आपको किसी और से कंपैरिजन करता है कि वो बहुत अच्छा है। आपका और इनका कोई, आपका और थर्ड पार्टी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आपने हर दुख सुख में इनका साथ दिया, लेकिन थर्ड पार्टी वो दुख सुख में इनका साथ नहीं देती है। जितना आपने किया उतना जे कहीं से भी नहीं इस पर्सन को मिला। तो जे अब जज भी आपको करता है, जजमेंट भी करता है, लेकिन गलत जज भी ये करता है आपको। कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आपका कहीं और भी भैया चक्कर है, आपका कहीं और भी रिश्ता है। ऐसी भी इसको यानी कि आप एक डाउट करना, आप पर शक करना, ऐसी जो भावनाएं हैं इस पर्सन की। यानी कि अगर कुछ भी है खुलकर आपसे बात नहीं की गई, खुलकर आपको बताया नहीं गया, यानी कि इल्ज़ाम, गलत इल्ज़ाम आप पर लगा दिया उल्टा। तो जो पर्सन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर थोड़ा पछता भी रहा है, लेकिन ये अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लेता है और इसके आगे इसका दुश्मन ईगो आ जाता है। आपकी बारी आती है तो अपनी ईगो लेके बैठ जाता है और डबल माइंड इस पर्सन का हो जाता है। यानी कि जब पर्सन ना, देखिए ये भी प्यार को देने और लेने का ही है। यानी कि प्यार को कहीं ना कहीं ये ना आपके रिश्ते को बैलेंस नहीं ये कर पाया, आप दोनों का रिश्ता बैलेंस में आया नहीं। यानी कि इस पर्सन की लाइफ में सुकून नहीं है, आपके बिना बिल्कुल भी सुकून में नहीं है। ये दोनों ही कार्ड ऐसे हैं कि आपको ये प्योर सोल मानता है, अपना रिश्ता आपको प्योर सोल मानता है। इसको पता है कि आपने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है, आप पर कहीं ना कहीं ये भरोसा नहीं करता है। ऐसी भी एनर्जी जो आप पर भरोसा नहीं करता है, इस वजह से इस पर्सन ने अपना ही सुकून और चैन इस पर्सन का चला गया है। पर्सन को लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में एफर्ट डाला, लेकिन इस पर्सन की तरफ से आपको इतना रिस्पांस नहीं मिला। तो एक सुकून के लिए जो पर्सन तरस चुका है, इसको चैन और सुकून बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पर्सन को लगता है कि मैंने आपके साथ बहुत धोखे किए, छल कपट किए, झूठ बोला। जो पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा चीट भी की है। और आपको हमेशा कंफ्यूज किया इस पर्सन ने, आपको कोई क्लैरिटी नहीं देता है, हमेशा कंफ्यूज करता है जो पर्सन आपको, क्योंकि इसने इतने सारे छल कपट आपके साथ धोखे किए, प्यार में आपको चीट किया। और इस पर्सन में बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा ईगो है। यानी कि हर चीज़ को, इमोशन को कंट्रोल करना, और जब आपकी बारी आती है तो डबल माइंड हो जाता है इस पर्सन का, और इसके बीच में इसकी ईगो आ जाती है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को एहसास है कि आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं, आपने इस रिश्ते को बहुत बचाने की कोशिश करी है, लेकिन जो पर्सन बचाना नहीं चाहता है। लगता है यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है, जो पर्सन आपका पहले आपकी मैरिज, हो सकता है कि आपकी मैरिज हुई है, आप एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, ऐसी एनर्जी। आपकी मैरिज हो चुकी है, जहाँ पे मैरिज कपल बहुत सारे बैठे हैं, और आपका ब्रेकअप हो चुका है इन्हीं गलतियों की वजह से। और आपके बीच में कुछ लालची, यानी कि पैसा भी, आपके प्यार के बीच में, आप दोनों के बीच में पैसा भी आया है। ये भी सक्सेस का कार्ड है, ये भी 9 ऑफ पेंटाकल्स, यानी कि जो पर्सन पैसे को बहुत महत्व देता है कहीं ना कहीं। और डेविल की एनर्जी बताती है कहीं ना कहीं ये पर्सन की ईगो, जो आपको इग्नोर करना, जो इसनी गलतियां करनी, आपके रिश्ते को तोड़ना, आपका धोखा देना, चीट करना, कहीं ना कहीं आपके रिश्ते पे, कहीं ना कहीं आपके रिश्ते पे डेविल भी हुआ है। कहीं ना कहीं ये पर्सन को बहुत तकलीफ़ देता है, बहुत पछताता है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको, कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा। देखिए जो सेम एनर्जी, जो बॉटम डेक का कार्ड है और ये जो कार्ड मैंने न्यू डेक से निकाला है,
ये कार्ड सेम ही है, यानी कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपका दिल बहुत तोड़ा है और इस बात के लिए ये पर्सन बहुत ही पछतावे में है। आपके दिल तोड़ने की से पूरा पूरा पछतावा है, लेकिन ये पर्सन अपनी भावनाओं पे इतना ज़्यादा कंट्रोलफुल है, इतना कंट्रोल कर लेता है, हर चीज़ को कंट्रोल रखना, मोशन भी कंट्रोल कर लेने, यानी कि ये आपको क्लैरिटी नहीं देता है, यानी कि इसके बीच में क्या आ जाता है, जज करना शुरू कर देता है, आपको जजमेंट करना शुरू कर देता है। इसकी ईगो आ जाती है, जब आपकी बारी आती है इसकी ईगो आगे आ जाती है, यानी कि ईगो वाला पर्सन है, अपनी ईगो सेक्रीफाइस नहीं करता है ये बिल्कुल भी। तो ये कहीं ना कहीं इस पर्सन को पछतावा है, इसकी भावना ऐसी कहती है कहीं ना कहीं पछतावा है, लेकिन आपको कभी नहीं ये पर्सन बताएगा, कभी कॉल मैसेज करके भी नहीं बताएगा। वैसे भी ये पर्सन नहीं बताने वाला है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा है इस बात का कि हाँ मैंने आपके साथ इतने छल किए, झूठ बोले, इतना ज़्यादा आपको हर्ट किया। इसको हमेशा आपने प्यार दिया, आपने किया, पहला आपकी तरफ से, दूसरी इस तरफ की, इस पर्सन की तरफ से। के बीच में प्यार था, लेकिन प्यार के बीच में धोखा आ गया, धोखे के बीच में ब्रेकअप आ गया। और जिस पर्सन ने किया है उसने डेविल की एनर्जी आप दोनों की बताती है कि आपको अलग करने की कोशिश की या फिर कर दिया गया, और आपको ऐसी एनर्जी में छोड़ दिया जिससे आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ जस्टिस भी नहीं हुआ है, मैं आपके साथ जस्टिस भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने आपके साथ इतना कुछ किया लेकिन आपके साथ मैं एक न्याय नहीं कर पाया। एक जजमेंट का मतलब क्या होता है, जजमेंट का मतलब कि गलत करना, किसी के साथ धोखा करना। इस पर्सन को लगता है कि मैंने आपके साथ न्याय नहीं किया, यानी कि आपको जस्टिस नहीं मिला है, जो भी आपके साथ हुआ है अभी तक आपको कोई जस्टिस ही नहीं मिला है। यानी कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं पछतावा भी है। तो जो पर्सन 5 ऑफ पेंटाकल्स, यानी कि जो अब इसका जो लालच था, कितना टाइम बंदा लालच करेगा, कितना टाइम, आखिर तो वो लालच उसका आगे आ ही जाता है। तो अब इसका लालच जो इसने इतना ज़्यादा आपके माइंड के साथ खेला, अब ये पछता रहा है कहीं ना कहीं। ये पर्सन अपनी गलतियों पर, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि मैंने आपके साथ इतना कुछ किया, लेकिन आपने इस पर्सन को बहुत दिया। अपनी गलतियों को लेकर पछता रहा है, लेकिन भावनाएं कंट्रोल करने में माहिर होने के कारण ये पर्सन अपनी ईगो ही दिखाता है हमेशा आपके साथ। इनको लगता है कि जो कर रहा है वो सही है, क्योंकि जैसा फूल का कार्ड क्या है, फूल का कार्ड होता है कि पर्सन ने बहुत सारी मूर्खता की है, एक मूर्ख पर्सन है, अपने बारे में, आपके बारे में नहीं सोचता। इसको अपने घर की भी टेंशन नहीं कि टूट रहा है, टूट जाए, या टूट चुका है, या कैसे कैसे नहीं, ना अपनी मैरिज का, ना रिलेशन का कोई फिक्र। यानी कि इसको बस अपनी ये है कि अपनी धुन में चलते चलो, बस गलतियाँ करते चलो, चाहे उनका कोई भी रिजल्ट निकले, चाहे आप रोड ही पे क्यों ना जाओ। ऐसी एनर्जी भैया इस पर्सन की। अपने लिए तो भैया थी, आपकी भावनाओं से खेलता आ रहा है अभी तक, आपकी भावनाओं से इसने बहुत खिलवाड़ किए हैं इस पर्सन ने। तो अब पछताने से भी कुछ नहीं होगा। अगर कहीं ना कहीं इस पर्सन को पछतावा है तो पछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब पछताए क्या फ़ायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, वो कहावत तो आपने सुनी होगी। और अब हम लेते एक प्यारा सा डिवाइन मैसेज। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है? माँ आद्याकाली, माँ आद्याकाली, आपका जीवन इस प्रकार और प्रकाश से, आपका जीवन प्रकाश और खुशियों से भरा होगा। माँ लक्ष्मी व भगवान गणेश आपके जीवन को प्रकाश, सुख, समृद्धि और खुशियों से अलौकिक करें, और आपका हर दिन दिवाली जैसा हो और उत्सव से भर जाए आपका हर दिन। माँ आद्याकाली आपको बहुत सारी, ढेर सारी ब्लेसिंग दे रही। तो जय माँ आद्याकाली कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा। तो आज का ब्यूटीफुल सा नंबर है एंजल नंबर 777 का। 777 का एंजल नंबर। आपकी सफलता की यात्रा पर चलते समय अपना विश्वास बनाए रखें। आपको अपने रिश्ते के बारे में गहराई से सोचना होगा, क्लैरिटी लेनी होगी, बोलने से पहले सोचना होगा। खुद के प्रति आपको सचेत रहना है, अपनों के साथ आपको प्यार से रहना है। और ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।